वेलकम बैक दोस्तों। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जीमेल का अकाउंट बनाना सीखा था। आज हम अपवर्क पर अपना अकाउंट बनाना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बहुत सारे मार्केट प्लेसेस सर्च किए थे। उनमें से एक सबसे टॉप पे था upwork.com। upwork.com के बारे में मैं बता चुका हूं कि मैं पिछले 14 साल से उस पर फ्रीलांसिंग कर रहा हूं। तो आज हम upwork पे ही साइन अप होंगे। लिहाजा आप अपने ब्राउजर के अंदर upwork.com को टाइप करें तो आपके पास upwork ओपन हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है और यहां पर कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि आप इस पे साइन अप कैसे होगे। लेकिन साइन अप होने से पहले मैं आपको इसकी कैटेगरीज भी बता देता हूं। डेवलपमेंट एंड आईटी, डिजाइन एंड क्रिएटिव, सेल्स एंड मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इस तरह की तमाम कैटेगरीज इस अपवर्क मार्केट प्लेस पे मौजूद हैं। आप कोई भी काम बआसानी इस मार्केट प्लेस पे कर सकते हो, लेकिन शर्त वही है कि आपकी स्किल्स पॉलिश होनी चाहिए। तो चलिए साइन अप करते हैं। सबसे पहले मैं साइन अप पे क्लिक करता हूं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद मेरे पास अपवर्क की ये टैब ओपन हो जाती है, जहां पे वो मुझे 3 ऑप्शंस दे रहा है। पहली ऑप्शंस कंटिन्यू विद गूगल, कि आपका अगर गूगल का अकाउंट बना हुआ है तो आप उससे कंटिन्यू कर लें। दूसरा कंटिन्यू विद एप्पल, कि अगर आपका एप्पल का अकाउंट बना हुआ है तो आप उससे भी यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम प्रॉपर प्रोसेस से चलेंगे तो मैं यहां पर अपना ईमेल एड्रेस देना पसंद करूंगा। तो मैं वही ईमेल एड्रेस दूंगा जो हमने बनाया था, mhshazadfreelancer@gmail.com। मैं इसके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूं। मैंने जो ही यहां पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर किया तो वो एक नोटिस शो कर रहा है कि हमने नोटिस किया है कि आपका जीमेल का अकाउंट है और क्या आप इसी के साथ काम करना चाहोगे। तो मैं कहता हूं जी, कंटिन्यू विद दिस ईमेल। उसके बाद अपवर्क की एक नई टैब हमारे सामने ओपन हो जाती है, जैसे कि एक जीमेल की टैब ओपन हुई थी। हमने ठीक वही वाला प्रोसेस यहां पर भी करना है। मैं क्योंकि मेरे नाम पे तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं अहमद शहजाद के नाम पे ही अकाउंट क्रिएट करूंगा। तो फर्स्ट नेम अहमद दूंगा, लास्ट नेम शहजाद। यहां पे मैं अपना पासवर्ड क्रिएट करूंगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद मैंने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। जो भी कंट्री होगी उस कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है आई वांट टू हायर फॉर अ प्रोजेक्ट। मैं एक प्रोजेक्ट के लिए यहां पर हायर करना चाह रहा हूं। आई वांट टू वर्क एज अ फ्रीलांसर। मैं एज अ फ्रीलांसर यहां पर काम करना चाह रहा हूं। दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के अंदर हमें काम देने वाले क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट्स अपने प्रोजेक्ट पे काम करवाते हैं। अगर क्लाइंट ने यहां पर साइन अप करना है तो वो हायर अ प्रोजेक्ट करेगा। लेकिन हम तो फ्रीलांसर हैं, हमने तो काम लेना है, अर्निंग करनी है, तो हम वर्क एज अ फ्रीलांसर करेंगे। दोस्तों, जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मुझसे यूजर नेम मांगा जा रहा है। साइन अप होने के बाद इसी यूजर नेम और पासवर्ड के साथ हम अपवर्क के अंदर लॉग इन होंगे। तो मैं अपना यूजर नेम रखता हूं, अहमद शहजाद 2021, ताकि मुझे मेरा यूजर नेम याद रहे। इसके बाद अपवर्क चाहता है कि वो हमारे इसी ईमेल एड्रेस पे अपनी यूजफुल ईमेल्स भी सेंड करे। तो उसके लिए यहां पे ऑलरेडी टिक है। उसके बाद नीचे अपवर्क का यूजर एग्रीमेंट और प्राइवेसी पॉलिसी के लिए यहां पे ऑलरेडी एक सेगमेंट बना हुआ है जिसको आप पढ़ भी सकते हैं और फिर इसको टिक करना भी जरूरी है कि आप उनके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करता हूं। जी दोस्तों, मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है और अब अपवर्क चाहता है कि वो मेरे जीमेल अकाउंट को वेरीफाई करे। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है वेरीफाई यूर ईमेल टू प्रोसीड, कि अब इस जीमेल अकाउंट को अपवर्क वेरीफाई करना चाह रहा है। मैं अपने जीमेल के अकाउंट पे जा रहा हूं और यहां पर मुझे वेरीफाई यूर ईमेल एड्रेस, ये एक मेल आई हुई है, मैं इसको ओपन करता हूं और अपवर्क मेरी इस ईमेल को वेरीफाई करना चाह रहा है। वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करता हूं। दोस्तों, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है।
अब हमने इन सारी कैटेगरीज को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए मैं यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। कंटिन्यू करने के बाद अपवर्क की न्यू टैब ओपन हो जाती है। यहां पे लिखा हुआ है फिल आउट योर प्रोफाइल टू अप्लाई, कि अपनी प्रोफाइल को अप्लाई करने के लिए फिल करो। यहां पे 3 और क्वेश्चंस भी हमारे पास मौजूद हैं। फिल आउट योर प्रोफाइल थॉरली एंड एक्यूरेटली, कि अपनी प्रोफाइल को बेहतरीन तरीके से और सही तरीके से फिल करो। सबमिट योर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को सबमिट करो। यू विल रिसीव एन ईमेल विद इन 24 आवर्स टू लेट यू नो इफ यू आर एक्सेप्टेड। कहते हैं अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया तो हम 24 घंटे के अंदर आपको मेल कर लेंगे। तो चलें अब इस प्रोफाइल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब एक नई कैटेगरी ओपन हो चुकी है। यहां पे हमें ऑप्शन दे रहे हैं कि लिंक्डइन की प्रोफाइल आप यहां पर अपलोड कर सकते हो, और दूसरी ऑप्शन है फिल आउट मैन्युअली, यानी कि आप अपनी प्रोफाइल खुद फिल करो। तो मैं दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब यहां पर हमारे पास कैटेगरी स्टार्ट हो चुकी हैं। गेट स्टार्टिंग हमारे पास डन हो चुका है और कैटेगरीज अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो पहली कैटेगरीज में लिखा हुआ है व्हाट इज द मेन सर्विस यू ऑफर, कि आप कौन सी सर्विस ऑफर करने जा रहे हो। सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करें और यहां पर आप कोई भी अपनी एडवांस स्किल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल सिलेक्ट करता हूं। इसके सिलेक्शन के बाद यहां पर सब कैटेगरी की ऑप्शन आ चुकी है। मैं सब कैटेगरी पे क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरे पास दोबारा ये ऑप्शंस आ जाती हैं, मोबाइल डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट एक्सेट्रा की। मैं यहां पर वेब एंड मोबाइल डिजाइन पे क्लिक करता हूं और इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। आपकी जो भी स्किल है उसको भी सिलेक्ट करना है और उसके अंदर सब कैटेगरीज को भी इसी तरह सिलेक्ट करना है। अगर आप इस वक्त सिर्फ प्रोफाइल बना रहे हो तो बाद में आप इन कैटेगरीज को चेंज भी कर सकते हैं। मैं अब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब एक्सपर्टाइज के अंदर हमारे पास ये स्किल्स आ रही हैं। मैं इनमें से सिलेक्ट करता हूं वेब डिजाइन, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, मोबाइल ऐप डिजाइन, एडोब फोटोशॉप और यूजर इंटरफेस डिजाइन। मेरे ख्याल में ये काफी है। इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब यहां पर पूछा जा रहा है व्हाट इज योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, कि हमने जो कुछ सिलेक्ट किया है उसमें हम कितने एक्सपर्ट हैं। एंट्री लेवल यानी कि हम स्टार्ट में हैं, इंटरमीडिएट के हम बराबर हैं, एक्सपर्ट के हम बहुत एक्सपर्ट हैं। दोस्तों याद रखें कि अपवर्क के अंदर बहुत टफ कंपटीशन है, इसलिए हम भी एक्सपर्ट ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इस सेक्शन के अंदर हमसे हमारी एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। मैं ऐड एजुकेशन करूंगा। यहां पर स्कूल, एरिया ऑफ स्टडी, डिग्री, ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने इन ऑप्शंस को सही तरीके से फिल करना है क्योंकि ये सारी प्रोफाइल रिव्यू में जाएगी। इसलिए यहां पे हमने एग्जांपल्स या ABCD नहीं लिखना, बल्कि हमने सही तरीके से नाम देने। तो मैं यहां पर करता हूं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। मैं अपने बारे में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ स्टडी इस्लामाबाद। डिग्री मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। डेट अटेंडेंट का मतलब है कि आपने कौन से अरसे से लेकर कौन से अरसे तक मास्टर्स किया। तो मैं यहां पे कर लेता हूं 2010 to 2014। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपनी स्टडी के बारे में लिखना है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं आई हैव डन माई कंप्यूटर साइंस स्टडी इन 2014 और उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूं। मेरे ख्याल से अभी इतना काफ़ी है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप मज़ीद एजुकेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि FSC लेवल, मैट्रिक लेवल, इसके बाद आपने कंप्यूटर के कोई कोर्सेज किए हुए हैं उनको भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है ऐड योर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, कि आपका माजी का कोई तजर्बा है तो आप उसको यहाँ पर ऐड करें। जिन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है वो इस स्टेप को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल अप्रूव ना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लिहाजा मैं आपको यह मशवरा दूंगा कि आप खुद से कुछ एक्सपीरियंस लिख लें, और जिन लोगों का एक्सपीरियंस है वो इस ऑप्शन पे क्लिक करें और यहां पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जिनका नहीं है अगर वो भी लिखना चाहते हैं खुद से तो अच्छी बात है, आपकी प्रोफाइल अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मैं यहां पर एक सॉफ्टवेयर हाउस का नाम लिखता हूं, मल्टीप्लेक्स होस्ट।
लोकेशन इस्लामाबाद, सिटी पाकिस्तान, टाइटल वेब डेवलपर, पीरियड ऑफ मंथ जनवरी 2018 थ्रू दिसंबर 2020। जी, ये सिलेक्शन मैंने कर ली, यानी कि मेरी कंपनी का नाम था मल्टीप्लेक्स होस्ट। इस्लामाबाद सिटी के अंदर ये कंपनी थी, पाकिस्तान में है, और टाइटल मैंने वेब डेवलपर दिया कि मैं वेब डेवलपर था वहाँ पे। मैंने जनवरी 2018 में इस कंपनी को ज्वाइन किया और मैं दिसंबर 2020 में इस कंपनी से क्विट हो गया। लेकिन आप स्टिल इस कंपनी में काम कर रहे हैं या आप शो करना चाह रहे हैं कि आप स्टिल इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे आई करंटली वर्क हेयर। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रेजेंट शो होगा और आपका क्विट टाइम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मैं अभी इसे अपने लिए अनटिक कर रहा हूं। यहां पे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कंपनी के बारे में और अपने बारे में कुछ लिखना है। आई हैव डन माई वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन मल्टीप्लेक्स होस्ट into 2 years. I am a professional web developer before COVID-19। इसका मतलब है कि मैंने 2 साल वेब डेवलपमेंट सर्विसेज मल्टीप्लेक्स होस्ट में की और मैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर था कोविड-19 से पहले। यानी कि मैं शो ये कर रहा हूं कि कोविड-19 के बाद मेरे पास जॉब नहीं है, मैं उससे पहले ये काम करता रहा हूं। सेव। अगर इसके बाद आपके पास मजीद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है तो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आप मजीद कुछ ऐड करें तो भी आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। लिहाजा मैं अभी नेक्स्ट करूंगा। यह पोर्शन लैंग्वेजेस का है। व्हाट इज योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। हमने यहां पे सिलेक्ट करना है कि हम बेसिक बोल सकते हैं, कन्वर्सेशनल बोल सकते हैं, फ्लूइड बोल सकते हैं, नेटिव बोल सकते हैं। बेसिक का मतलब है कि आपको कुछ कुछ इंग्लिश आती है, या आप थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हो, या आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हो, या आपकी जबान ही इंग्लिश है। तो मैं बेसिक भी नहीं चुनूंगा, मेरी जबान इंग्लिश तो है नहीं है, इसलिए मैं फ्लुएंट पे ज्यादा तरजीह दूंगा। तो मैंने यहां पर ये लैंग्वेज चुन ली। उसके बाद एड अ लैंग्वेज किया, सिलेक्ट अ लैंग्वेज किया। यहां पे मैं लिखता हूं उर्दू, और इसको मैंने कर दिया कि ये मेरी लैंग्वेज है। एक और लैंग्वेज ऐड की और उसको मैं लिखता हूं हिंदी, कि मैं हिंदी बोल सकता हूं, क्योंकि उर्दू और हिंदी सुनने में और समझने में काफी मैच करती हैं। तो मैं इसको यहां पर कन्वेंशनल कर लूंगा कि मैं थोड़ी बहुत बोल भी सकता हूं और समझ भी सकता हूं। तो ये 3 लैंग्वेजेस मैंने ऐड करके मैं नेक्स्ट पे चला गया। दोस्तों, अब वर्क मुझसे आप मेरा हॉर्ली रेट पूछ रहा है कि मैं काम करूंगा तो मेरा हॉर्ली रेट कितना होगा। मैं अपवर्क पे नया हूं, मेरी प्रोफाइल नहीं है, तो इसलिए मैं यहां पर हॉर्ली रेट $5 कर लूंगा। जब हमने बिडिंग स्टार्ट की और हमें काम मिलना शुरू हो गया तो हम बाद में इस प्रोफाइल रेट को बढ़ा देंगे। दोस्तों, आप यहां से इस स्टेप को भी स्किप कर सकते हो, लेकिन हमने प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, इसलिए हम हर चीज 1 बाय 1 देंगे। मैं नेक्स्ट करता हूं। अब इस सेक्शन के अंदर अपवर्क मुझसे मेरा टाइटल और मेरा प्रोफेशनल ओवरव्यू पूछ रहा है, यानी कि मेरा टाइटल क्या होगा और मैं अपने बारे में कुछ लिखूं। आप इस सेक्शन को भी यहां से स्किप कर सकते हो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं यहां पे लिखता हूं वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर, वीडियो एडिटर। मैंने यहां पर अपना टाइटल वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर और वीडियो एडिटर दे दिया। अब यहां पर मैं अपने बारे में लिखूंगा। माय नेम इज साकिब मंजूर, आई एम प्रोफेशनल वेब डेवलपर
graphic designer and expert. I have done many jobs during my software house job. यहाँ पे एडिटर के स्पेलिंग गलत हैं तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से अपना ओवरव्यू यहाँ पर लिखें और उसके बाद नेक्स्ट करें। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कमज़ोर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करो। गूगल में आप उर्दू लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश कन्वर्ट होके सामने आएगी। मैं एक वेब डेवलपर हूँ। ठीक इसी तरह आप अपनी प्रोफाइल के लिए यहाँ पे अपने अल्फाज में सारी उर्दू या हिंदी लिख के उसके बाद आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो और अपने इस अकाउंट के अंदर आप पेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए आप अच्छे से ओवरव्यू तैयार करें। मैं अब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, अब इस सेक्शन के अंदर हमने अपनी प्रोफेशनल और हाई डेफिनेशन पिक्चर अपलोड करनी है। आप एक अच्छा सा ड्रेस कोड पहने, पीछे नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड होना चाहिए और आप एक अच्छी प्रोफेशनल हाई डेफिनेशन पिक्चर बनाकर इसके अंदर अपलोड कर लें। क्योंकि मेरा तो अकाउंट बना हुआ है और ऑलरेडी मेरी पिक्चर भी अपलोड है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने एक दोस्त की फर्जी सी तस्वीर अपलोड करूंगा ताकि आपको पिक्चर अपलोड करने का तरीका आ जाए। दोस्तों, ये पिक्चर अपलोड हो चुकी है, लेकिन ये पिक्चर नीट एंड क्लीन नहीं है क्योंकि मेरा ये दोस्त न ड्रेस कोड के अंदर है और न इसके पीछे बैकग्राउंड क्लीन है। अगर आप प्रोफाइल फोटो गाइडलाइन देखें तो इसमें बाकायदा बताए हुए प्रोफेशनल लुकिंग हो, यानी कि आप 3 पीस सूट में हो, क्रिस्प रेजोल्यूशन हो, तेज रेजोल्यूशन, अच्छी रेजोल्यूशन वाली पिक्चर हो, इंक्लूड ओनली योर फेस, सिर्फ आपका चेहरा हो, हैव अ नेचुरल बैकग्राउंड और पीछे नेचुरल बैकग्राउंड हो। ठीक है जी, तो आपको ये समझ आई। इसलिए आप जो पिक्चर अपलोड करेंगे वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। मैं इसको सेव करता हूं। सेव होने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। अब इस सेक्शन के अंदर मुझसे मेरी लोकेशन पूछी जा रही है, तो डेफिनेटली मैं पाकिस्तान के अंदर हूं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर नहीं है तो आप अपना यहां पर कंट्री कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मुझसे एड्रेस पूछा जा रहा है तो मैं अपना एड्रेस बताता हूं। गुलबर्ग कॉलोनी, स्ट्रीट नंबर 2, नियर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, एबटाबाद, केपी, और यहां पर आपका सिटी पोस्टल कोड। नेक्स्ट। अब यहां पर बारी आ गई फोन नंबर देने की और नीचे बताया जा रहा है योर फोन नंबर विल नॉट बी शेयर्ड विद क्लाइंट्स, कि आपका जो फोन नंबर है वो क्लाइंट से किसी को भी शो नहीं होगा। इसलिए यहां पर आप अपना फोन नंबर देंगे। मैं यहां पर एक फोन नंबर दे देता हूं और उसके बाद मैं प्रीव्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर लेता हूं। अब मैं अपनी प्रोफाइल को सबमिट करने से पहले एक दफा फिर इसको देखना चाहता हूं। तो दोस्तों, मैंने तमाम स्टेप्स 1 बाय 1 यहां पर फिल किए और बड़े केयरफुली फिल किए। मैं सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं। दोस्तों, प्रोफाइल सबमिट करने के बाद मुझे एक मेल आ चुकी है। मैं उस मेल को ओपन कर रहा हूं तो यहां पर मुझे कहा जा रहा है कि मैं अपने टेस्टिमोनियल्स और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करूं, यानी कि अपवर्क के ऊपर मेरी प्रोफाइल अप्रूव्ड हो चुकी है। मैं वापस अपनी जॉब फील्ड्स पे आता हूं तो यहां पर मुझे कहा जा रहा है कांग्रेचुलेशन, यू आर अ पार्ट ऑफ अपवर्क। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं यहीं से अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करूंगा और मैं अपवर्क पेमेंट सेटिंग्स भी करूंगा।
और फर्दर इसके अंदर जितनी ऑप्शंस हैं हम उनको भी रिव्यू करेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका ट्यूटर साकिब मंजूर, मेरे साथ रहिएगा।